बॉडी में साइलेंट इन्फ्लामेशन चल रहा है और आपको पता भी नहीं है, सीआरपी टेस्ट सब बता देगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फार्मा लैब पाठशाला और आज हम लोग बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। ये एक तरह का प्रोटीन है, हाँ जी, ये बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। ये लीवर में तब बनेगा जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन, इन्फेक्शन, संक्रमण जब होगा तो ये हमारे बॉडी में बनता है और बढ़ता है इसका लेवल। ठीक, बात करते हैं टाइप के बारे में। सीआरपी का टाइप के बारे में मेनली दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल सीआरपी होता है और एक एचएस सीआरपी होता है। नॉर्मल सीआरपी तब बढ़ता है या तब वो बताता है जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होगा तब, और एचएस सीआरपी हमारे बॉडी में तब बढ़ता है या फिर बताता है हार्ट डिजीज का रिस्क को। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म, ये सीआरपी कैसे बनता है हमारा, ठीक, बॉडी में। जैसे ही हमारा इंजरी होता है या फिर इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो सेल है वो डैमेज होता है। ठीक, जैसे ही डैमेज होता है तो हमारा इन्फ्लामेशन केमिकल रिलीज होता है बॉडी से। ठीक, जैसे ही ये केमिकल रिलीज होगा तो हमारे लीवर को सिग्नल मिलता है, तब प्रोडक्शन जो होता है सीआरपी का वो बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ता है तो फिर हमारा ब्लड में सीआरपी का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो फिर हम लोगों को टेस्ट के द्वारा पता चलता है। ठीक, बात करते हैं सीआरपी टेस्ट हम लोग क्यों करवाते हैं। सीआरपी टेस्ट हम लोग डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं इन्फेक्शन, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं वो पता करने के लिए, फिर चेक करने के लिए हमारे बॉडी में सूजन, इन्फ्लामेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए। फिर ये तब करवाएंगे जब ऑटो इम्यून डिजीज मतलब अर्थराइटिस, हाँ जी, उसको जिसको बोलते हैं जॉइंट पेन भी, ठीक, जब ये होगा तब हम लोग सीआरपी टेस्ट को भी करवाते हैं। ठीक, आफ्टर सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद हम लोग को चेक करने के लिए कहीं इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, वो भी चेक करने के लिए हम लोग ये सीआरपी टेस्ट करवाते हैं। और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, अगर किसी का कुछ चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ट्रीटमेंट सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं उसको जानने के लिए भी हम लोग सीआरपी टेस्ट को करवाते हैं। ठीक, फिर देखते हैं हार्ट डिजीज रिस्क, हार्ट डिजीज का रिस्क है या नहीं वो भी चेक करने के लिए हम लोग टाइप 2 वाला सीआरपी टेस्ट करवाते हैं जो है एचएस सीआरपी। चलिए तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नॉर्मल रेंज। सीआरपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, देखिए सीआरपी का दो टाइप में देखेंगे हम लोग दोनों का, एचएस सीआरपी और सीआरपी का। सीआरपी का नॉर्मल रेंज होगा 0 से 5 mg पर लीटर नॉर्मल रहेगा। ठीक, जब ये हमारा 5 से 10 हो जाएगा तब हमारा माइल्ड रहेगा, मतलब हल्का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। जब 10 से 50 होगा तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन उससे ज़्यादा होगा। जब 100 प्लस कर जाए तो सेवर इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा तब पास करेगा। अब बात करते हैं एचएस सीआरपी का। हम लोग देखते हैं अगर 1 से कम रहा वैल्यू तो हमारा लो रिस्क रहेगा, हार्ट वाला केस में बात कर रहे हैं, लो रिस्क रहेगा। जब हमारा 1 से 3 रहा तो मॉडरेट रिस्क मतलब मीडियम में और चांसेस बढ़ गया है, मतलब लो इसमें चांसेस नहीं रहेगा, इसमें चांसेस बढ़ जाएगा। और 3 जब रहेगा या 3 से हाई हो जाएगा तो हाई रिस्क हो जाएगा हार्ट डिजीज का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 6 पॉइंट में, सीआरपी कब बढ़ता है, मतलब सीआरपी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब बढ़ेगा, जब वायरल इन्फेक्शन होगा तब बढ़ेगा, जब हमारा इंजरी होगा या सर्जरी होगा तो भी बढ़ता है, फिर हमारा अर्थराइटिस जिसको जॉइंट पेन भी बोलते हैं उस टाइम भी बढ़ेगा, ओबेसिटी मोटापा जब रहेगा तो भी बढ़ेगा, स्मोकिंग जो हम लोग सिगरेट फूकते हैं उसमें भी बढ़ जाता है, सीआरपी बढ़ने का चांस रहेगा। और हार्ट डिजीज होगा उसमें तो देखें ही हम लोग बढ़ता ही है। फिर बात करते हैं सीआरपी इंटरप्रिटेशन, मतलब सीआरपी का जो रिपोर्ट हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे। देखिए, जब सीआरपी बढ़ेगा तो समझना ये है कि इन्फेक्शन हुआ होगा या इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, ये क्लियर है। और लेकिन सीआरपी जो हमारा एग्जैक्ट जो भी बीमारी के लिए हम लोग का एग्जैक्ट डिजीज नहीं बताता है कि किस वजह से बड़ा कौन सा बीमारी हुआ, ये कंफर्म नहीं करेगा। ठीक, तो इसको कंफर्म करने के लिए जो हमारा बॉडी में सिम्टम दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, उसको और दूसरे टेस्ट को भी करवा के हम लोग जानेंगे। दूसरा टेस्ट भी यहाँ नेसेसरी है, सिर्फ सीआरपी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, लक्षण बॉडी का और दूसरा टेस्ट करवा के हम लोग को जज करना है कि किस बीमारी का लक्षण है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं 8th पॉइंट पे, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। जब सीआरपी बढ़ता है तो हम लोग डायरेक्ट इन्फेक्शन सिर्फ मान लेते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, सेल्फ फिर मेडिकेशन खुद से दवा भी खाना स्टार्ट कर देता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं, फिर हटाइए दवा स्टार्ट कर दी रिपोर्ट को इग्नोर कर देता है, ऐसा भी नहीं किया। डॉक्टर का कंसल्टेंट, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग 9th पॉइंट में, इंपॉर्टेंट या नोटिस करने वाला बात क्या है कि सीआरपी जो टेस्ट है हमारा वो मार्कर है, मार्क करने वाला
सिर्फ इन्फ्लामेशन मार्कर है सीआरपी, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, डिजीज नहीं है ये, बीमारी नहीं है ये, सिग्नल देता है सिर्फ, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा बढ़ता है, ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। और ट्रीटमेंट के बाद ये स्पीडली या फिर जल्दी रिकवर होता है, मतलब जल्दी नॉर्मल हो जाता है सीआरपी बढ़ने का मतलब है बॉडी में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डिजीज जानने के लिए हम लोगों को और भी टेस्ट जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मेडिसिन और टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।